तो आज हम लोग बनाएंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 200, ठीक है, जो कि है नंबर ऑफ आइलैंड्स, है ना। मीडियम क्वेश्चन है लीड कोड पे। इसमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, एक ग्रिड दिया हुआ है, ये ग्रिड है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर बना देते हैं। इस ग्रिड में तुम्हारे 4 रोज हैं, 1 2 3 4, ठीक है, एंड 5 कॉलम्स है। ये एक कॉलम हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर की वैल्यूज क्या क्या है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 1 1 1, ठीक है, और एक यहाँ पे 1 है, ठीक है। और बाकी सारे जगह पे तुम्हारे जीरोज है, ठीक है। ये 0 है, 0, ये सारे जीरोज है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, 1 जो है ना वो एक लैंड को रिप्रेजेंट करता है और 0 जो है ना वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम सारे जो लैंड वाले पोर्शंस हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कलर कर लेते हैं, ठीक है। लैंड वाले पोर्शंस क्या क्या हैं, ये एक लैंड वाला पोर्शन है, ये भी एक लैंड वाला पोर्शन है, ये भी एक लैंड वाला पोर्शन है, ये भी एक लैंड है, ये भी एक लैंड है, सिमिलरली ये भी पूरा एक लैंड वाला पोर्शन है, करेक्ट, ठीक है। ये हो गए। तो हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने हैं। तो विजुअली दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ आइलैंड्स तो सिर्फ एक ही है, ये वाला ही एक नंबर ऑफ आइलैंड है, सिंपल। बाकी सारा पानी है। तो जितने भी कनेक्टेड वंस है ना, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ आइलैंड्स। 4 डायरेक्शनली मीन्स इससे राइट कनेक्टेड है, इससे नीचे कनेक्टेड है, ये वाला ग्रिड इसके ऊपर कनेक्टेड है, ये वाला जो ग्रिड है इसके लेफ्ट में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका आंसर है तुम्हारा 1, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्रिड है, ठीक है, ये हमारा ग्रिड है। यहाँ पे मान लो बीच में हमने एक आइलैंड डाल दिया, ठीक है, और बाकी सारा 0 है, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को बेसिकली ये वाला पोर्शन का काउंट चाहिए, कितने आइलैंड्स है उसका हमको काउंट चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि हर एक नोड को विजिट करेंगे, ठीक है। ये नोड को विजिट करेंगे, इसको विजिट करेंगे, सारे नोड्स को हम लोग विजिट करेंगे एक एक करके, ठीक है। और कंडीशन क्या होगा, अगर हम लोग कोई भी ग्रिड के किसी भी आई कॉमा जे को अगर विजिट करते हैं, इफ इट इज इक्वल टू 1, देन उसका जितना भी नेबर्स है ना, नेबर्स मतलब अप, राइट, लेफ्ट और डाउन, सारे को विजिट करेंगे जिसका वैल्यू तुम्हारा 1 है। इस केस में क्या है कि अगर हम लोग ये वाला विजिट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला अगर ग्रिड का बॉक्स को विजिट कर रहे हैं, हम राइट वाला भी विजिट करेंगे, ये भी विजिट करेंगे, नीचे लेफ्ट और ऊपर विजिट नहीं कर सकते क्योंकि वो 0 है ठीक है। तो हमारा कोड वैसे ही चलेगा, जब भी हम लोग को कोई 1 मिलता है तो हम लोग सारे को विजिट कर देंगे। जब सारे विजिट हो जाएंगे ना, देन वी विल रिटर्न 1। दैट बेसिकली मीन्स कि इस आइलैंड, इस ग्रिड के ये जो बॉक्स है ना, इससे कनेक्टेड जितने भी 1 है ना, सारे विजिट हो गए। तो जब सारे विजिट हो गए, जो नेबरिंग वाला मतलब एक आइलैंड बन गया, सिंपल सा बात है। तो हमारे कंडीशंस क्या क्या हो गए, फर्स्ट, इफ ग्रिड ऑफ आई जे इक्वल टू 1 है, ठीक है, विजिट ऑल नेबर्स, ठीक है, एंड देन रिटर्न 1, करेक्ट। ये मेरा ये कंडीशन हो गया, राइट। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या होगा, जो रिटर्न 0 के लिए, रिटर्न 0 के लिए, रिटर्न 0 के लिए 3 कंडीशन है। फर्स्ट, इफ ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू 0, अगर 0 है मतलब लैंड है ही नहीं तो करेंगे ही नहीं कुछ। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड सेकेंड क्या होगा, इफ ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे इज आउट ऑफ बाउंड, अगर आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड का मतलब क्या हो गया, ये सारे एरिया जो है ना आउट ऑफ बाउंड है क्योंकि ये बाहर है, इस केस में भी हमारा 0 रिटर्न होगा, ठीक है। थर्ड केस क्या होगा, इफ ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे ऑलरेडी विजिटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब भी हम लोग 1 को जब विजिट कर रहे थे, ठीक है ना, तो इसके सारे नेबरिंग को विजिट कर रहे थे, ये सारा वैल्यूज को ना हम लोग एक डिक्शनरी में रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी, दिस इज 0 1 2, तो कौन कौन से ग्रिड जो है, अगर मान लो कि हम लोग ग्रिड ये वाला ग्रिड को विजिट कर रहे थे तो इसके साथ साथ सारे ग्रिड को विजिट कर लिए, तो हम लोग डिक्शनरी में या
हैश सेट में हम लोग क्या रख लेंगे कि 1, 1 इज ऑलरेडी विजिटेड, राइट, 1, 2 इज ऑलरेडी विजिटेड, 1, 3 इज ऑलरेडी विजिटेड, ठीक है। तो जब भी वो विजिटेड रहेगा ना तो हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे, सिंस वो ग्रिड का पोर्शन ऑलरेडी विजिटेड है तो उसको वापस विजिट करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, नहीं तो फिर रिपीटेशन आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बार इसके लिए शुरू किए तो 3 विजिट होगा, इसके लिए शुरू करेंगे तो फिर 3 विजिट होगा, इसके लिए शुरू करेंगे फिर 3 विजिट होगा, तो हम लोग को एक हैश सेट रखना पड़ेगा जो बेसिकली बताएगा कि कहाँ कहाँ विजिटेड है, ठीक है। अब इस चीज़ को ना एक बार हम लोग आइटरेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का कंडीशन ना अच्छे से एक बार देख लेना कि हम लोग कर क्या रहे हैं ऊपर वाले कंडीशन में, ठीक है। अब मान लो कि क्या हो जाएगा कि हम इसको रैंडमली भर देते हैं, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग विजिट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक पहले डिक्शनरी ले लेते हैं जहाँ पे हम लोग डिक्शनरी और हैश सेट ले लेते हैं जहाँ पे हम लोग विजिटेड वाले पोर्शन को रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा लूप कहाँ पे गया, सबसे पहले हमारा लूप गया फर्स्ट वाले पे, इस पे, ठीक है। जैसे ही इस पे गया ना तो ये सारे अपना क्या कहते हैं जो भी कनेक्टेड वन है ना उसको विजिट करेगा, तो इसका तो कोई भी कनेक्टेड वन नहीं है, राइट। तो इस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली रिटर्न 1 कर देगा। तो हम यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को लिख देते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस। नाउ अगेन हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो है उस जगह को विजिट करेंगे, बाकी जो भी बेसिकली ग्रिड में है। तो अगर हम लोग 0 को विजिट करते हैं, ठीक है, तो हमको कोई आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि वो रिटर्न 0 कर देगा, क्योंकि ऊपर कंडीशन में बताए थे इट विल रिटर्न 0, ठीक है। सिमिलरली जैसा ये वाला ग्रिड है इसके लिए भी रिटर्न 0 होगा, इसके लिए भी रिटर्न 0 होगा, इसके लिए भी रिटर्न 0, इसके लिए भी रिटर्न 0, करेक्ट। दिस बिकम्स ऑल ऑफ zeros, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 2 5, 3 5 0, ठीक है। अब क्या होगा, अगेन हम लोग क्या करेंगे ना कि अब मेरा ये वाला आइलैंड विजिट होगा, राइट। तो ये वाला जब भी आइलैंड विजिट होगा, ठीक है, दैट मीन्स वो सारे नेबरिंग को विजिट करेगा। सो दिस इज विजिटेड, this is visited, this is visited, and this is visited, and after that it will return 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे। एक चीज हम लोग यहाँ पे भूल गए कि जब भी हम लोग विजिट कर रहे हैं ना तो सेट को हम लोग ऐड कर रहे हैं, राइट, कि वो वाला चीज हम लोग का एडेड है। तो ये 0 हो गया, 1 2 3, 0 1 2, ठीक है। तो 0, 0 इज विजिटेड, 0, 1 इज ऑल्सो विजिटेड, 0, 2 इज विजिटेड, 0, 3 इज विजिटेड, ऐसे करके सारे विजिटेड आ गए, ठीक है। अब ये वाला जब पोर्शन हम लोग विजिट कर रहे थे ना तो हम लोग नेबरिंग भी विजिट कर लिए, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन भी तुम्हारा हैशेट में आ जाएगा। तो उसमें क्या क्या आ रहा है, 1, 2, 1, 3, 2, 2 एंड 2, 3, ये भी हमारे विजिटेड हो गए, ओके। चलो अब हम लोग लास्ट में क्या किए थे कि ये वाला पोर्शन विजिट किए थे, करेक्ट। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग विजिट किए थे, ठीक है। अब जब हम इसको विजिट करने के लिए जाएंगे ना तो यहाँ पे हमारा कोड देखेगा कि ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो अगेन रिटर्न तुम्हारा 0 कर देगा, राइट। दिस विल बिकम 0, सिमिलरली दिस विल बिकम 0 क्योंकि 0 है, सिमिलरली दिस विल बिकम 0 क्योंकि 0 है, सिमिलरली दिस एंड दिस विल बिकम 0 बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन विजिटेड, 0 प्लस 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सारे जीरोज हैं सिर्फ 2 छोड़ के, तो 1 + 1 = 2, इसमें तुम्हारे 2 आइलैंड है, ठीक है। बेसिकली रिकर्सिव अप्रोच से हम लोग यही करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो तुम्हारा हम लोग कोड में देखते हैं, ठीक है। चलो फिर कोड में चलते हैं, चलो फिर इसका कोड लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले ग्रिड का रो एंड कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। रो कॉमा कॉलम इज लेंथ ऑफ ग्रिड, वो हमको रो दे देगा लेंथ ऑफ रो, और ये दे देगा लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक विजिटेड सेट ले लेते हैं। विजिटेड बेसिकली वो सारा आई कॉमा जे को रखेगा जो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है। उसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं डायरेक्शंस, ठीक है। ये हेल्प करेगा हम लोग को ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट को विजिट करने के लिए, हाँ। तो सबसे पहले 0, 1 लिख लेते हैं, फिर लिख देते हैं 1, 0, फिर लिख लेते हैं 0, -1, फिर लिख देते हैं -1, 0, ठीक है। जब भी कोई इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है ग्रिड का आई कॉमा जे में, अगर ये सारे वैल्यूज प्लस करते हैं ना तो वो तुम्हारा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट का कंसिडर कर लेता है। फॉर एग्जांपल 0, 0 है, 0, 0 में 0, 1 को प्लस करो आई और जे में, तो वो ग्रिड को राइट शिफ्ट कर देगा, वो राइट नेबर को देखेगा, ठीक है। अगर उसमें तुम ऐड कर दो 1, 0 को, ठीक है, तो वो नीचे देखेगा,
ठीक है, लोअर वाला। 0, -1 को ऐड करोगे तो वो लेफ्ट वाला देखेगा, लेफ्ट ग्रिड, एंड -1, 0 करोगे तो उस ग्रिड के ऊपर वाले को देखेगा। तो इसीलिए चारों लिख लिए, इसको हम लोग कोड में यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जनरली हम सारा का DFS ही नाम रखते हैं, तो कुछ भी रख सकते हो, एंड देन I, J। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला कंडीशन क्या था, बताए थे, जब भी आउट ऑफ बाउंड जाए या ग्रिड ऑफ IJ का वैल्यू 0 रहे, ठीक है, या तो IJ विजिटेड है, उस केस में हम लोग को रिटर्न 0 करना है। करेक्ट, आउट ऑफ बाउंड का कंडीशन क्या है, आई का वैल्यू तुम्हारा लेस देन 0 नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। करेक्ट, जे का वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, क्योंकि कॉलम बाहर चला जाए, कॉलम तुम्हारा क्या कहते हैं 0 से कम नहीं रह सकता। ठीक है, आई और जे ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम वैल्यू नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एंड आई ग्रेटर देन इक्वल टू रो नहीं रहना चाहिए। करेक्ट, तो ये क्या कर रहा है कि लेफ्ट साइड भी नहीं आ जाए हमारा इंडेक्स, ऊपर भी ना जाए, राइट जाए, आउट ऑफ बाउंड का चेक कर रहा है। ठीक है, एंड देन वन मोर कंडीशन वी कैन इंक्लूड इज कि आई कॉमा जे अगर विजिटेड में है, तो जब भी अगर विजिटेड में, तो उसको वापस विजिट करना नहीं, क्योंकि आंसर का रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। और ग्रिड ऑफ आई, ग्रिड ऑफ आई जे इक्वल इक्वल टू 0, इस कंडीशन में भी हम लोग को रिटर्न 0 करना है। करेक्ट, एक चीज तुम लोग क्वेश्चन में जाके देख लेना है ना, कि ये 0 जो है ना, वो स्ट्रिंग में दिया हुआ है या कैरेक्टर में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए डबल कोट्स सिंगल कोट्स में इंक्लूड कर लिए। तो जब भी ऐसा कंडीशन होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं, क्योंकि कोई आंसर इसका आना है नहीं। ठीक है, उसके बाद सिंस आई और जे विजिटेड हो गया, क्योंकि एक वैलिड ये है, तो हम लोग इसको विजिटेड में ऐड कर दिए, विजिटेड डॉट ऐड आई कॉमा जे। ठीक है, अब हम लोग को उस ग्रिड के सारे सारे जो नेबर्स हैं ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, वो सारे को विजिट करना है, जिसमें 1 है ना, उसको विजिटेड मार्क करना है। करेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर dr कॉमा dc इन डायरेक्शंस। ठीक है, ये सारे वैल्यूज दे देगा डायरेक्शन के, और हमारा न्यू रो न्यू कॉलम क्या बनेगा, वो बनेगा i प्लस dr और j प्लस dc। ये हमारे न्यू कॉलम्स बन गए, क्योंकि जब लेफ्ट राइट ऊपर नीचे शिफ्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। एंड देन वापस से रिकर्सिवली हम लोग सेम फंक्शन को कॉल करेंगे ऐसे करके। ठीक है, अगर मान लो कि सिंगल ही 1 रहा, ग्रिड में 1 है, उसका नेबरिंग कुछ भी 1 नहीं है, तो एक बार एग्जीक्यूट करेगा। राइट, क्योंकि विजिटेड 1 ही है, जाके तुम लास्ट वाला डायग्राम देख लो, उसमें विजिटेड 1 ही है, तो एक बार ही चलेगा। वंस जितना भी विजिट हो गया ना, ये फॉलो मेक श्योर करेगा कि जितना भी विजिटेड 1 है, नेबरिंग 1, वो सारे को विजिट कर लेगा। एक बार विजिट कर लिए मतलब हमने एक आइलैंड को विजिट कर लिया। अगर आइलैंड नहीं है तो ऊपर में ही रिटर्न 0 कर लेगा, अगर आइलैंड है तो वो एक बार पूरा ही विजिट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर देंगे रिटर्न को 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉलो चलाएंगे सारे आई कॉमा जे के लिए, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना देते हैं, जो हमारे रिजल्ट को स्टोर करेगा। सो फॉर आई इन रेंज रो, फॉर जे इन रेंज कॉलम। ठीक है, एंड हम लोग रेज में डाल देंगे प्लस इज इक्वल टू DFS ऑफ आई कॉमा जे, एंड देन हम लोग रिटर्न कर देंगे रेज को। तो जब भी आई जे के लिए चलेगा, अगर आई जे 0 है, रिटर्न 0 कर देगा, नो आइलैंड। इफ आई जे इज 1, इट विल विजिट ऑल द आइलैंड्स, ऑल द वंस जो नेबरिंग है, यूजिंग द फॉर लूप, और उसके बाद रिटर्न 1 करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये लूप चलेगा, एक बार रिपीट कर करके डायग्राम और ये कोड को देख लेना, रिलेट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये रन कर गया और आउटपुट भी आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।